बहू ने ऐसा 3-5 किया कि सास को समधन की याद आ गई। अगले दिन सुबह होते ही माधुरी की सास ने माधुरी की मम्मी यानी कि अपनी समधन को फोन लगाया और माधुरी की शिकायत करने लगी। माधुरी की माँ ने उधर से जवाब दिया कि अजी हमने तो अपनी बेटी आपको सौंप दी, अब आप उसे अच्छे से रखो या नौकरानी बनाकर रखो, यह सब अब आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। हम तो ना अपनी बेटी को गलत बोलेंगे ना आपको गलत बोलेंगे। हुआ यह था कि जब माधुरी की नई शादी हुई तो वो सबको खुश रखना चाहती थी। वो सबके हुक्म ऐसे बजाती थी जैसे घर की बहुरानी नहीं, नौकरानी हो। जेठ को सुबह 5 बजे खेतों पे जाना होता था और जाने के पहले वो गुड़ की चाय पीते थे। कहते थे बिना गुड़ की चाय पिए उनका पखाना नहीं उतरता है। जब से माधुरी बहू बन के आई, उसकी जेठानी ने प्यार प्यार से सुबह की चाय की जिम्मेदारी माधुरी को थमा दी। फिर सास ने कह दिया कि बिना नहाए धोए रसोई में नहीं जाना। तो माधुरी को 4 बजे उठना पड़ता था। एक दिन सास भड़क गई कि जब नहा ही लेती हो तो भगवान को भोग भी लगा दिया करो। उधर नई नई शादी थी, उसके पति उसे सोने नहीं देते। रात भर रोमांस का ड्रामा ऐसा चलता कि माधुरी की नींद खुलती ही नहीं थी। एक दिन गुस्से में माधुरी भड़क गई और अपने पति पर रात में ही चिल्लाने लगी। रात को तुम सोने नहीं देते, सुबह में तुम्हारी माँ सोने नहीं देती, दिन में तुम्हारी भाभी सोने नहीं देती। मैं क्या यूट्यूब का वीडियो हूँ कि जब मर्जी तब चलाओगे? झगड़े की आवाज सुनकर सास दौड़ते हुए आई और अकड़ने लगी। अरे माधुरी, तुझे तो मैं बहुत शरीफ समझती थी, तू तो झगड़ा ही निकली। सास को ऐसा बोलता देख उसकी जेठानी भी हाथ नचाते हुए बोली, मैं तो ये सोच के बैठी थी कि ऐसी सुशील देवरानी मिली है कि मेरे देवर की जिंदगी में चार चांद लग गए, लेकिन ये तो देवर से ही तू मैं कर रही है। सास की बात से वो पहले से सुलगी हुई थी, लेकिन पति का लिहाज करके चुप हो गई थी। मगर जेठानी की बात सुनते ही माधुरी के देह में मानो आग ही लग गई। वो जेठानी पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। तुम्हारे देवर की जिंदगी में फूल खिलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है सुबह में गुड़ की चाय बनाना ताकि जेठ जी समय से हगने जा सके। बिना गुड़ की चाय के मूड फ्रेश नहीं होता उनका और सारा दिन पेट भारी भारी रहता है ना। और सासू माँ कहती है कि किचन में घुसने से पहले नहा लिया करो और जब नहा लेती हो तो भगवान की भी पूजा कर लिया करो। तो इसके लिए मुझे 4 बजे सुबह उठना पड़ेगा, तब तो मैं नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, तब जाकर 5 बजे चाय बनाकर जेठ जी को पिलाऊंगी, तब जाकर ना वो हगने जाएंगे। और दिन में आप मेरे को सोने नहीं देती हो, कहती हो कि बैठो मेरे पास सुनाओ अपने मायके की कोई कहानी। और मेरे पति यानी कि तुम्हारे देवर जी हैं, रात का 12 बजता है तो मेरी कलाई पकड़ के कहते हैं आओ प्यार करें। जो आदमी सुबह 4 बजे सोकर उठ गया वह रात का 12 बजे प्यार का पहाड़ा पढ़ना थोड़ी ना शुरू करेगा, उसे भी आराम चाहिए। आप चाहती हो कि मैं सुबह से उठकर शाम तक काम भी करूं, झाड़ू पोछा भी करूं, किचन का भी काम करूं और रात में अपने पति के साथ रोमांस करूं ताकि आपके लिए पोता पोती पैदा हो सके, तो यह मेरे लिए संभव नहीं है। माधुरी की ऐसी बेबाक बातें सुनकर सास और जेठानी की तो मुंह पर मानो ताला लग गया। 5 मिनट तक किसी के मुंह से कोई भी आवाज नहीं आई। तभी अचानक माधुरी बोल पड़ी, चलिए निकलिए आप लोग मेरे रूम से, अपने अपने कमरे में जाइए, रात के 12 बजने हैं, मुझे अपने पति के साथ रोमांस भी करना है और सुबह उठकर चाय भी बनाना है। माधुरी ने अभी इतना ही कहा था कि सभी की नजर उसके पति की तरफ गई तो सबने देखा कि उसका पति चादर ताने खर्राटे लेकर सो रहा था। अपने बेटे को सोता देखकर माधुरी की सास ने माधुरी से कहा, अब उसे मत जगाना, दिन का थका हारा अब सो गया है। सास की यह बात सुनकर माधुरी बोल पड़ी, तो मुझे भी कल सुबह मत जगाना, मैं आज की थकी हारी हूँ और कल पूरे दिन आराम करूंगी। जिसको चाय बनाना है चाय बना लेना, जिसको नहीं बनाना है नहीं बनाए। इतना कहकर माधुरी भी बेड पे जाके लेट गई। माधुरी की सास के लिए सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगले दिन सुबह होते ही माधुरी की सास माधुरी की मम्मी यानी कि अपनी समधन को फोन लगाया और माधुरी की शिकायत करने लगी। माधुरी की माँ ने उधर से जवाब दिया, अजी हमने तो अपनी बेटी आपको सौंप दी है, अब आप उसे अच्छे से रखो या नौकरानी बनाकर रखो, यह सब अब आपकी समझदारी पर निर्भर करता है।
हम तो ना अपनी बेटी को गलत बोलेंगे ना आपको गलत बोलेंगे। माधुरी वहीं खड़ी फोन पर सारी बातें सुन रही थी लेकिन बोली कुछ नहीं। वह अपनी सास के पास बैठी और प्यार से बोलने लगी, अरे सासू माँ, अब आप ही बताओ, मैं सुबह से शाम तक घर के सारे काम करूंगी तो आराम कब करूंगी? क्या मुझे आराम नहीं चाहिए? क्या मुझे अपने पति की ख्वाहिश नहीं पूरी करनी चाहिए? अगर मैं आपको ना नहीं कह सकती हूँ, जेठानी को ना नहीं कह सकती हूँ, जेठ को ना नहीं कह सकती हूँ, घर के बाकी सारे कामों को ना नहीं कह सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ना कहना ही पड़ेगा। मैं तो पति को ही ना बोलूंगी ना। और अगर पति को ना बोला तो पारिवारिक जीवन संवारने के चक्कर में मेरा वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। तो मैं ऐसे परिवार में रह के क्या करूंगी जहां पर मेरा वैवाहिक जीवन ही खराब हो गया। माधुरी की बात, पता नहीं माधुरी के सास के भेजे में घुसी या नहीं, लेकिन उन्होंने काम का बंटवारा कर दिया। अब माधुरी भी अपने पति को थोड़ा टाइम देने लग गई थी, उसका पति भी अब खुश रहता था।